तो पिछले एपिसोड में जब हकाई ने टोक्यो मंजी गैंग को छोड़ने की रिक्वेस्ट की थी तब मित्सुया ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और मित्सुया यही कहता है कि वो दाइजू से बात करेगा। और यहाँ पे हमें एक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हकाई एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और तभी वहाँ पे पीछे से मित्सुया आता है और हमें दिखाया जाता है कि मित्सुया की दो छोटी बहनें होती है और मित्सुया हकाई को रोकता है और कहता है कि तुम्हें उसे ऐसे नहीं मारना चाहिए और तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करना चाहिए। और तभी हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हकाई कहता है कि दाइजू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी वो बेकार इंसान है और वो तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला। लेकिन फिर भी मित्सुया आगे बढ़ता रहता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ताकेमिची और चिफुयु भी इनके साथ आ रहे होते हैं क्योंकि इनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन तभी मित्सुया पूछता है कि तुम दोनों हमारे साथ क्यों आ रहे हो। तभी ताकेमिची कहता है कि मेरी तो मार पिटी है तो मुझे तो आना ही पड़ेगा। और चिफुयु कहता है कि ये एक नंबर का बेवकूफ है तो इसका साथ देने के लिए तो मुझे आना ही पड़ेगा। ये लोग यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और दाइजू पूछता है कि तुम्हें किस चीज पर बात करनी है। और यहाँ पर मित्सुया दाइजू के सामने एक ऑफर रखता है। वो कहता है कि वो हकाई को ब्लैक ड्रैगन ज्वाइन करने देगा और उससे कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं रखेगा, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन है। उससे पहले तुम्हें यूजुआ को छोड़ना पड़ेगा। दाइजू, मुझे पता है कि तुम यूजुआ से जबरदस्ती काम करवाते हो और हकाई ने हमेशा अपनी बहन को बचा के रखा है तुम्हारी मारपीट से। और यहाँ पर मित्सुया हकाई से कहता है कि हकाई यहाँ पर सोफे पे बैठो, लेकिन यहाँ पर हकाई को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है अपने भाई से, लेकिन वो फिर भी मित्सुया के पास बैठ जाता है। मित्सुया कहता है कि हकाई टोमान को इसलिए नहीं छोड़ रहा है कि वो तुमसे डरता है, बल्कि वो अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दाइजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हकाई पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सुया उसे आराम से ब्लॉक कर लेता है। और यहाँ पर हकाई की तो एकदम से फट चुकी होते हैं और दाइजू कहता है कि सच में तुम बड़े कमाल के हो। और यहाँ पर मित्सुया अपने ऑफर को वापस रिपीट करते हुए कहता है कि वो हकाई को ब्लैक ड्रैगन तभी ज्वाइन करने देगा तब वो यूजुआ को छोड़ देगा। और मित्सुया कहता है कि अगर तुम ये कंडीशन एक्सेप्ट करते हो तो तोमान ब्लैक ड्रैगन से नहीं फाइट करेगा। और यहाँ पर दाइजू कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो क्या होगा। और यहाँ पर मित्सुया कहता है कि तो फिर तो खुली वॉर होगी। और यहाँ पर दाइजू कहता है कि क्या बात है, फिर तो मैं तुम्हारी डील को एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे तो आज तक मैंने कभी भी उस पर हाथ नहीं उठाई, लेकिन मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पर चिफुयु कहता है कि हम तो हकाई को ब्लैक ड्रैगन में जाने से रोक ही नहीं पाए। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि लेकिन मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आ गई, हकाई दाइजू को सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए ही मारेगा। और यहाँ पर हकाई मित्सुया का शुक्रिया अदा करता है और मित्सुया फिर से वही बात रिपीट करता है। वो कहता है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करो। और यहाँ पर हकाई को पहले का सीन याद आता है जब वो मित्सुया के घर पर होता है और वो देखता है कि कैसे मित्सुया अपनी दोनों सिस्टर को संभालता है और वो कितना अच्छा इंसान है। और यहाँ पर ताकेमिची फिर से फ्यूचर में जाने की सोचता है, लेकिन चिफुयु उसे रोक देता है और वो कहता है कि तुम्हारे गोल्स अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो यहाँ पर ताकेमिची कहता है कि हकाई ने दाइजू को यूजुआ को बचाने के लिए मारा था, लेकिन अभी यूजुआ मित्सुया की डील से आजाद हो जाएगी तो हकाई को दाइजू को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर चिफुयु कहता है कि मित्सुया ने यूजुआ को आजाद करा है, न कि तुमने। और तुमने इस टाइमलाइन में अभी तो कुछ चेंज भी नहीं किया है और अगर फ्यूचर नहीं बदला होगा तो तुमने ही तो कहा था कि तुम अरेस्ट हो गए थे। और अब तुम बताओ कि अगर तुम फ्यूचर में चले गए और वहां पर जाकर तुम जेल में हुए तो तुम नाउतो से हाथ कैसे मिला पाओगे। तो तुम यहाँ पर कभी भी नहीं आ पाओगे और पहले ही नाउतो ने तुम्हें कहा कि वहां जाके तुमसे उसका मिलना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। और तभी वहां पर हकाई आता है। वो ताकेमिची से कहता है कि मैं अब कभी भी मित्सुया से नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ से उसे थैंक यू बोल देना। और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा अजीब है, मैं जब छोटा था तो मेरे डैड घर पर ही नहीं रहते थे, तो इस वजह से दाइजू ही सबसे बड़ा बन जाता था और पूरे फैमिली को चलाता था। और वो बहुत ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से बाकी बच्चे भी उससे डरते थे और वो हल्के फुल्के में नहीं मारता था, वो मार मार कर बुरी हालत कर देता था। और यहाँ तक कि वो मुझे और मेरी छोटी बहन को भी मारता था। और यहाँ पर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाइजू हकाई से कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता और मुझे तुम्हें मारकर कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि तुम मेरी बात नहीं मानते। और हकाई बताता है कि मेरी दुनिया पहले से ही ऐसी चल रही थी, लेकिन जब मैं ताका से मिला तो मेरी दुनिया पूरी तरीके से पलट गई, क्योंकि जिस उम्र में उसे बाहर जाकर खेलना चाहिए उस उम्र में वो इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था और उसकी भी जिंदगी आसान नहीं थी। और मैंने जब उसके हाथ का पहली बार खाना खाया तो मुझे तो रोना ही आ गया। और तुम्हें पता है कि उसने मुझे क्या कहा था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करो। और तभी से मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी फैमिली को बचाने के लिए करूंगा। तो बेसिकली हकाई ने अपने बड़े भाई से यही कहा था कि वो अपनी बहन को नहीं मारे, बल्कि वो उसकी छोटी बहन की मार भी उसे ही दे दे। तो यहाँ पर दाइजू यही कहता है कि अच्छा तो तुम आज से ही 2 लोगों की मार खाओगे, क्या बात है, फिर तो ठीक है, पिटने के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से हकाई को मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हकाई बताता है कि उसने कुछ समय तक यूजुआ को बचा कर रखा, लेकिन दाइजू ने आगे चलकर अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। और यहाँ पर दाइजू ने यूजुआ को बहुत बुरी तरीके से मारा। जब हकाई ने कहा कि तुमने मेरा प्रॉमिस तोड़ा है, तब दाइजू कहता है कि तुम अपनी फैमिली से ही उसे बचाना चाहते हो, लेकिन मैं उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहता था। और ये सुनकर यहाँ पर ताकेमिची और चिफुयु को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हकाई यही कहता है कि जो प्रॉमिस मित्सुया ने दाइजू से रखा है वो उसे नहीं रखने वाला और बहुत जल्दी तोड़ देगा, इसी बात का मुझे डर है और इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और वैसे भी तोमान को छोड़ने का मेरा एक रीजन है, मैं तोमान की रेपुटेशन नीचे नहीं गिराना चाहता और इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं दाइजू को जान से मार डालूंगा। और मुझे पता है कि इस वजह से मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे आसपास नहीं रहो, इससे तुम्हारे ऊपर प्रॉब्लम्स आएगी। तो ताकेमिची कहता है कि तो हमें क्यों बता रहे हो। तभी हकाई कहता है कि थोड़ा अपने अंदर मोटिवेशन लाने के लिए, जिससे ये बात मैं
मैं भूल ना पाऊं। और जिसके बाद हकाई यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ताकेमिची यही डिसाइड करता है कि इनको ये खत्म करने के लिए ब्लैक ड्रैगन को खत्म करना पड़ेगा। और यहाँ पर चिफुयू उसकी बात को सीरियस नहीं लेता है, लेकिन आगे चलकर वो समझ जाता है कि ताकेमिची सीरियस है। और यहाँ पर दूसरी ओर युजुआ आजाद हो चुकी होती है और वो मित्सुया से मिलती है। और यहाँ पर युजुआ यही बताती है कि ब्लैक ड्रैगन का कनेक्शन अमीर लोगों से, और जब भी उनको पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अमीर लोगों से ही लेते हैं। और अक्सर युजुआ को ही भेजा जाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन कल ही उसे आजाद कर दिया गया है और इस वजह से वो यहाँ पर है। और यहाँ पर युजुआ अपने हाथ को पकड़कर खड़ी होती है क्योंकि उसे फिर से मारा गया था। और यहाँ पर युजुआ को ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी वजह से हकाई को ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करना पड़ा है, लेकिन वो फिलहाल तो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकती। और यहाँ पर मित्सुया कहता है कि तुम हकाई को जितना कमजोर समझ रहे हो उतना कमजोर नहीं है, और वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। और जिसके बाद मित्सुया और माइकी दोनों बाइक चलाकर कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन ऑफिस मीटिंग की बजाय ये दोनों कहीं और ही निकल जाते हैं। माइकी यहाँ पर अपने साथ मित्सुया को एक क्रिसमस ट्री के पास लेकर आता है और माइकी बताता है कि फाउंडिंग मेंबर जो तोमान के हुआ करते थे वो आधे हो चुके हैं और मुझे पता नहीं चल रहा कि ये हो क्या रहा है। इस ब्लैक ड्रैगन के बारे में भूल जाओ, लेकिन मित्सुया तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और मित्सुया कहता है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तोमान को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और दूसरी ओर हमें तोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि एक कैफे में होते हैं और ताकेमिची और चिफुयो दोनों ने बता दिया होता है कि हकाई दाइजू को जान से मारने वाला है और इसी वजह से हमें ब्लैक ड्रैगन से लड़के उन्हें खत्म कर देना चाहिए, जिसकी वजह से ऐसा ना हो। लेकिन इन सबको ये बात समझ में नहीं आती और वो कहते हैं कि ऐसे तो हम भी बोल देते हैं कि दिन में कितनी बार कि हम किसी को जान से मार डालेंगे, लेकिन ऐसा होता थोड़ी है, और ऐसा होता भी तो पूरी इंसानियत खत्म हो जाती। कैसी बकवास बातें कर रहे हो। और ड्रैगन कहता है कि वैसे भी हम ब्लैक ड्रैगन के साथ कोई लड़ाई नहीं करने वाले। और ताकेमिची और चिफुयो, मुझे पता है कि इस बात के पीछे कोई तो रीजन होगा, लेकिन इस बात से तुम मित्सुया की डील को इनकार कर रहे हो और इससे तुम मित्सुया का अपमान भी कर रहे हो, और वो आज रात यहाँ पर आने नहीं वाले, लेकिन ये डिसीजन फाइनल है। और ये बोलकर यहाँ से ये चले जाते हैं, लेकिन चिफुयो और ताकेमिची यहाँ पर बैठकर यही सोचते हैं कि हाँ, बात तो सही है यार, अब ये लोग ऐसा करेंगे तो मित्सुया की तो काफी ज्यादा बेइज्जती होगी। तो ताकेमिची डिसाइड करता है कि इनको ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और तभी पीछे से किसाकी आ जाता है और उसे देखकर चिफुयो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि फ्यूचर में किसाकी उसे मार डालेगा। और वो यही कहता है कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी हम तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे। तो किसाकी यही कहता है कि देखो, तुम दोनों अकेले मिलकर तो ब्लैक ड्रैगन को नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो इतने ज्यादा तो कमजोर है नहीं, और तोमान का कोई भी मेंबर तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है, और माइकी में इतनी ताकत नहीं है, और ब्लैक ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इसलिए मैं भी उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। और तभी चिफुयो एक बोतल को तोड़कर उसके कांच को किसाकी के गले पर लेकर आ जाता है और वो यही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माइकी को कमजोर बोलने की, थोड़ी इज्जत दिखाओ उसे, समझे ना। और तुम्हें कैसे पता है कि वो कमजोर हुआ या नहीं हुआ, और ज्यादा इतराओ मत। और तभी ताकेमिची आगे बढ़ने की सोचता है और हान में उसके गले पर चाकू रख देते हैं और बेसिकली ये दोनों शांत हो जाते हैं। और किसाकी यही कहता है कि हमें यहाँ पर अपना समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। और हमें दिखाया जाता है ये किसी बार में आ चुके होते हैं जहाँ पर 10,000 येन रखे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग रखी होती है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन का मेंबर होता है जिसके साथ, और ये इनको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है ब्लैक ड्रैगन के बारे में। लेकिन इसकी यहाँ पर फट रही होती है, वो सोचता है कि अगर किसी ब्लैक ड्रैगन के मेंबर को पता चल गया तो इसकी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, और वो वहाँ पर कुछ बता पाता उससे पहले ब्लैक ड्रैगन के वहाँ पर बहुत सारे मेंबर आ जाते हैं, उसमें से एक होता है कुको, और वो वहाँ पर यही कहता है कि तुम्हें पता है ना, पिछले बंदे ने जब हमें धोखा देने की कोशिश की थी तो हमने उसको कितने तड़पाया था और उसने अपनी ही जान ले ली थी, और यहाँ पर उस बंदे को उठाकर ले जाया जाता है। लेकिन कोको यहाँ पर रहता है और वो देखता है कि यहाँ पर 10,000 येन रखे होते हैं, और वो सोचता है कि ठीक है फिर 1 लाख येन। वो कहता है कि तुम मुझे 1 लाख येन दो और तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पर किसा कि कोको को 1 लाख येन देता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि दाइजो अकेला कब रहता है। तो कोको कहता है कि बॉस कभी भी अकेला नहीं रहता, उसके साथ हमेशा 5 लोग रहते हैं, लेकिन सिवाय एक दिन के 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन। लेकिन देखने में तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन बॉस पूरे क्रिश्चियंस हैं और हर साल 25 दिसंबर को वो अकेले चर्च जाते हैं। और किसाकी कहता है कि ठीक है फिर, और कोको कहता है कि और कुछ पूछना है। तो किसाकी कहता है कि नहीं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। लेकिन कोको जाते वक्त कहता है कि अकेले रहने के बावजूद भी बहुत ज्यादा टफ है और मुझे नहीं लगता कि तुम चारों मिलकर भी उसे हरा पाओगे। ताकेमिची इधर पूछता है कि तुम दाइजू को धोखा क्यों दे रहे हो, और कोको यही कहता है कि मुझे ताकतवर लोग ज्यादा पसंद है और तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो 1 लाख येन और दे देना। और किसाकी ताकेमिची से यही कहता है कि हमें पता लगा लिया है कि दाइजू अकेला कब रहेगा, और ये हमने इसलिए नहीं किया है कि हम उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि हकाई ने कहा कि वो दाइजू को मारने वाला है और तुम्हें पता होगा कि वो कब मारेगा। तो ताकेमिची कहता है कि अच्छा, क्रिसमस वाले दिन जब वो अकेला रहेगा। तो किसाकी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, तो अब तुम हकाई को रोक सकते हो। और यहाँ पर ताकेमिची ये सोचता है कि किसाकी उसकी मदद क्या कर रहा है, और किसाकी कहता है कि अपने टीममेट्स की मदद करने में क्या बुराई है, और हम चारों मिलकर हकाई को रोकेंगे और दाइजू को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे, और ये हमारी एक सीक्रेट बैटल होगी क्रिसमस की रात को। और यहाँ पर ताकेमिची ये सोचता है कि किसाकी ये सब कर क्यों रहा है, इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। और इसी के साथ ही एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जल्दी से जल्दी कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, कमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब।